इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज बेलगाम जिला में कोई पॉजिटिव मरीज पाया नहीं गया। बहरहाल बढ़ते मरीजों के चलते रात से कर्फ्यू पर अमल जारी हुआ है, पर कुछ इलाकों में लोगों की चहल पहल रात 10 बजे तक भी दिखाई दे रही थी। हुकूमत की जानिब से रात के कर्फ्यू का ऐलान तो किया गया, पर रात में चलने वाली बसेस के बारे में अब तक कोई सर्कुलर न मिलने की बात कही जा रही है। जाहिर है रात को कर्फ्यू होने की वजह से बस स्टैंड तक पहुंचने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि 8 के बाद कर्फ्यू का ऐलान किया गया। 8 के बाद बस होगी तो सेंट्रल बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए ऑटो भी ना होगा। आखिर हुकूमत किस तरह के फैसले ले रही है? 10वीं के इम्तिहानात देने वाले तकरीबन 25 से भी ज्यादा तलबा कोरोना मुतासिर हो चुके हैं। हासन जिला के मलीपट्टन में पर्चा लिखते वक्त एक पॉजिटिव पाया गया। जब इस तालिब इल्म को पॉजिटिव होने का नतीजा आया तो क्लासरूम के सभी को स्वैब टेस्टिंग किया गया। इसी तरह गदग में भी मामला पेश आया और आखिर कुल मिलाकर 25 तलबाओं में पॉजिटिव पाया गया। तकरीबन 60 10वीं के तलबाओं को क्वारंटाइन किया गया। अब हुकूमत और वजारत तालीम ने इन्हें जेर इलाज रखकर कैसे इम्तिहानात ले सकते हैं, इस पर गौर किया जा रहा है। जो भी बच्चे अब इम्तिहानात नहीं दे सकते, इन्हें ज़मनी इम्तिहानात में मौका दिया जाएगा। दिगर शहरों के मुकाबले में बेलगाम में पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा काफ़ी कम है, पर बेलगाम में जिस तरह लापरवाही का नज़ारा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव मरीज और भी बढ़ सकते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। गैस पेट्रोल के दाम तारीखी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले में लुढ़कता ही जा रहा है। बेरोजगारी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। देश की जनता उन महान कायदों को तलाश रही है जो कभी 1-2 रुपया गैस बढ़ने पर गैस की बोतल सर पर रखकर तमाशा करते थे। कहाँ है स्मृति ईरानी जो कभी सड़कों पर बैठ एहतजाज करती थी? कहाँ है वो रविशंकर जो अब मरकज में वजारत के ओहदे पर फाइज है? पेट्रोल के महंगे होने पर साइकिल चला रहे थे। खैर, भाजपा कायदों की तवील फहरिस्त हो सकती है। बात बात को लाखों करोड़ों का पैकेज के जुमले पेश करने वाले, कभी पाकिस्तान के सर काटने वाले तो कभी चीन को लाल आंख दिखाने वाले और मनमोहन सिंह को बुज़दिल कहने वाले प्रधानमंत्री 20 जवान शहीद होने पर भी कहते हैं कि ना कोई भारत की सरहद में घुसा है और ना किसी ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आज इन तमाम सवालों के साथ कांग्रेस पार्टी की जानिब से बेलगाम में भाजपा की गलत पॉलिसियों पर एहतजाज किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बुजुर्ग कायद शरीक रहे। बेलगाम जिला कांग्रेस दफ्तर में पहले इजलास मुनक्कद किया गया था, जहां पर भाजपा के यानी कि मोदी सरकार के तमाम पॉलिसियों की मजम्मत की गई। बेलगाम शहर कांग्रेस सदस्य जनाब आसिफ राजू सेठ ने पेट्रोल डीजल के दामों पर बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी लगाकर आवाम के साथ धोखा करने की बात कही। कहा यूपीए के दौर में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद भी तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया जाता था। जनाब आसिफ राजू सेठ ने मुख्तलिफ मौजुओं पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी तरह से साबिक वजीर सतीश जारकिहोली ने बताया कि मोदी हुकूमत सिर्फ जुमलों का वादा करती है। डीजल पेट्रोल के दामों में हर रोज इजाफा किया जा रहा है, जिससे देश की आवाम परेशान है। जब इनसे पूछा गया कि भाजपा हुकूमत आप पर कोविड-19 कानून की खिलाफवर्जी के तहत मुकदमा दायर कर सकती है, इस पर सतीश जारकिहोली ने कहा कि पहले भाजपा पर मुकदमे दायर किया जाए, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 कानून की खिलाफवर्जी बारहा की है। और हम सब जानते हैं कि भाजपा के बड़े बड़े कायद कितने बड़े इजलासों में बेखौफ घुमा करते थे। उन्हें मुकदमा करने के लिए कहो हम भी करेंगे। लक्ष्मी हेब्बारकर ने भी सवाल करते हुए कहा कि सड़कों पर गैस लिए तमाशा करने वाली स्मृति ईरानी कहाँ है? पेट्रोल डीजल के दामों को तब बढ़ाया जा रहा है जब कच्चे तेल की कीमत इंतहा निचले सतह पर। इसी वक्त तेज बारिश शुरू हुई और बारिश के वक्त ही मुतालबा पेश किया गया था। जो तो उन सहाफियों पर होता है जब भाजपा के किसी भी कायद से सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। क्या बेलगाम में कोविड-19 कानून की खिलाफवर्जी भाजपा वालों ने नहीं किया? हम ये नहीं कहते कि हम कांग्रेस वाले कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का काम होता है, पत्रकार का काम होता है, सहाफ़ी का काम होता है कि वह सत्ता से सवाल करे। लेकिन यहाँ नजर आता है कि सत्ता से नहीं विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। महंगाई के लिए मोदी नहीं नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। चीन की घुसपैठ भाजपा मोदी की गलत पॉलिसियों से नहीं बल्कि 1962 में कांग्रेस की वजह से। और भी ताज्जुब तो उस वक्त होता है जब गोदी मीडिया और अंधभक्त देश हित को नजरअंदाज कर
कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, खुदकुशी, भूखमरी, फसाद, मजहबी तशद्दुद, गोरक्षा के नाम पर बेगुनाहों की जान लेना, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, अजान, तलाक, आखिर कहां तक ले जाओगे? और धर्म मजहब के नाम पर कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे? मैं उन साफियों से भी सवाल करना चाहता हूं जो हमेशा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र, जमहूरियत को मजबूत करना है तो सवाल सत्ता से करना पड़े, वरना जमीर फरोश लोग फिर किसी भी महकमे में, पेशे में क्यों ना हो, इस देश का भी सौदा एक वक्त कर देंगे। और महात्मा गांधी की बजाय गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाना देशभक्ति बन जाएगा। जरूरत है देश के नौजवानों को जागने की और इस लोकतंत्र को बचाने की, वरना देश मौजूदा वक्त में जिस दिशा में जा रहा है सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।